तो अब की टॉपिक हमारी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में हम क्या कहते हैं, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट। यहाँ पे बात क्या है कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन में होता यही है कि हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कि नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बात पूरी तरह समझ में आनी चाहिए कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, चाहे वो पोलर हो या फिर वो नॉन पोलर, उनमें हमें नेट डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व होने लगता है। सो दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये इस तरह का जो इफ़ेक्ट है हम उसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब हमें जो टॉपिक है वो क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, पोलराइजेशन डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ए मेजर ऑफ द फिनोमिना पोलराइजेशन। ए मेजर ऑफ द फिनोमिना पोलराइजेशन, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। होता क्या है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, लुक इट हियर, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दी गई, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेपरेशन हो जाते हैं, सही है। तो इसके सेपरेशन होने से ये जो छोटे छोटे जो डाइपोल यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, ये जो छोटे छोटे जो डाइपोल बनते हैं, समझ रहे हैं। चलिए स्पीकर को थोड़ा सा और बड़ा हम कर देते हैं। ये रहा डाइलेक्ट्रिक और ये रहा यहाँ का फील्ड। ओके, नेट हुई, ये नेगेटिव हो गई। पोलराइजेशन से क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव और इसी के जस्ट पास में ये पॉजिटिव, ये छोटा सा डाइपोल, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, ये छोटा सा डाइपोल हुआ। तो इस तरह के छोटे छोटे जो डाइपोल हैं इस पूरे क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बन जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग कि द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, ये जो रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, कितने डाइपोल्स डेवलप हो गए। ओके, सो व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इसके बाद से कहते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड हुआ इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर हुआ। अब इसे हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ओके, इन अ वेक्टर फॉर्म known as vector P, its direction along the direction of the external electric field vector E naught। ओके, सो लुक इट हियर, यहाँ पर सैंपल लिया है हमने। एक छोटा सा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें मैंने एक साइड नेगेटिव और एक साइड क्या दिखा दिया, पॉजिटिव। तो इसे हम एक ओवरऑल एक डायपोल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ की जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसे क्या मान लिया, माइनस QP, और यहाँ का जो चार्ज है उसे हमने मान लिया प्लस QP। दीज आर द पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड चार्जेस, और उनके बीच का सेपरेशन हो गया D। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A। तो जो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, QP/A। लिसन वंस अगेन, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ अब हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग टर्म क्या है, कैपिटल P इज इक्वल टू NPI, वेयर N इज़ द, तो वेयर ये जो N है, N क्या है, N इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसमें हम उसकी एक पर्टिकुलर एक डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है उसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या समझाना चाहता हूँ मैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से कि एक डायपोल की, यानी ये जो है इसकी जो है PI हो गई, मान लिया। तो इस जैसे अगर इसमें 100 होंगे तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी 100 को क्या माना जा रहा है, कैपिटल N। क्या मान रहा हूँ, कैपिटल N। ओके, तो इस तरह से
P हो जाएगा Ni, where N is the number of atoms per unit volume. If we consider the whole dielectric slab as a large dipole having the dipole moment equal to Qp into D. डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर दिया। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। तो ये जो 2A है यहाँ पर, इस 2A को हमने कंपेयर कर दिया किससे? D से। और ये जो Q है उसको हमने किससे कंपेयर कर दिया? QP से। तो इस तरह से ये जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जा रहा है? QPD। नाउ फाइनली जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, अब उसे कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कितना है? AD। और डायपोल मोमेंट QD कितना हो जाएगा? QPD। ये रहा हमारे पास, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया QPD। ओके, D से D कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? QP। इस QP अपॉन A को क्या लिया गया है? सिग्मा P। तो हमने यहाँ पे सिग्मा P रख दिया। दैट मीन्स कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू सिग्मा P। इन द वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसे? कि वेक्टर P इज इक्वल टू सिग्मा P n कैप। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी वेक्टर P इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू n कैप। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? दस द पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाती है? पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द, ये जो नया जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसी की बेस पर हम इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये जो नया रिज़ल्ट है P इज इक्वल टू सिग्मा P, उसी की बेसिस पर ये रिज़ल्ट है कि द पोलराइजेशन डेंसिटी में बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। क्लियर है? लिसन वंस अगेन, QP अपॉन A, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। क्लियर? ओके स्टूडेंट, एक बार और मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ। एक बार और ज़रा देखिए, मैं फिर से पोलराइजेशन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? सो प्लीज़, ये है पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जो हमारी टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। उसमें क्या है कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप और नेट डायपोल मोमेंट। क्या होता है कि जब हम उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसमें नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है। और ये जो डेवलपमेंट है जो हो रही है, जिसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इसे हम पैरामीटर में कैलकुलेट करते हैं। समझने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाया, पोलराइजेशन को समझने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए, और उन्हीं पैरामीटर्स में किसका नाम आता है? पोलराइजेशन डेंसिटी की, जिसे हम क्या कहते हैं? अ मेजर ऑफ द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। समझ गए होंगे आप? यानी कि अगर हम पोलराइजेशन डेंसिटी ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं? पोलराइजेशन ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और ये है क्या? द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। मैंने बताया भी आपको इस फिगर में, एक बार समझाया भी कि इस जैसे छोटे छोटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जैसे छोटे छोटे डायपोल्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। तो इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना इस डायपोल में, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि मान लेते हैं अगर एक डायपोल की डायपोल मोमेंट है PI, I का मतलब इंड्यूस्ड है, और मान लेते हैं उसकी संख्या अगर 100 है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? कि हमें उसका टोटल का चाहिए। सही है। तो मैंने इस 100 को एक नंबर मान लिया कैपिटल N, वही मैंने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट। P इज इक्वल टू क्या लिखा? NPI, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, फाइनली
बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पोलराइजेशन डेंसिटी। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पी वेक्टर हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। सो इस तरह से क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी बाई ए हो गया। सिग्मा पी का मतलब क्या हो गया, सरफेस पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी बाई ए। क्यू पी मतलब पोलराइज्ड चार्ज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है, चूँकि निगेटिव है तो हम क्या मानेंगे उसे, माइनस क्यू पी। पॉजिटिव है तो क्या मानेंगे, प्लस क्यू पी। ओके, तो फाइनली इस पूरे का जो डाइलेक्ट्रिक या जो इस पूरे का जो हमें डायपोल मोमेंट मिला वो कितना मिल जाएगा, क्यू पी इंटू डी। तो हम पोलराइजेशन डेंसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो डायपोल मोमेंट हमें कितना मिला, क्यू पी इंटू डी, और वॉल्यूम कितना, ए इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू पी बाई ए, और क्यू पी बाई ए क्या है, सिग्मा पी है। तो इस तरह से पी इज इक्वल टू सिग्मा पी, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा पी डॉट एन कैप। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, इसको देखते हुए कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी वो है क्या वास्तव में, क्यू पी बाई ए, दैट मीन्स चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।